न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। भगवंत मान ने पंजाब के सीएम पद की शपथ ली। मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने, जबकि कार्यकाल के हिसाब से वे राज्य के 25वें सीएम बने हैं। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हुआ। इस दौरान दिल्ली सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने सीतापुर में कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है। इसके साथ उन्होंने वोट परसेंटेज को लेकर बोला, जनता का समर्थन मिला जिससे वोट परसेंटेज बढ़ा। वहीं कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह लखीमपुर खीरी फाइल्स भी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। अखिलेश यादव के काफिले में छुट्टा सांड निकले तो अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों में भी सांड का मुद्दा जोरों से उठाया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए। वहीं एक गवाह पर हुए हमले पर राज्य सरकार रिपोर्ट दाखिल करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में भाषण के दौरान फेसबुक और ट्विटर को चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं, राजनीतिक दलों और पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। The rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बैलेट पेपर में भारतीय जनता पार्टी और सपा के वोट में बड़े अंतर के बाद बीजेपी की जीत पर कहा कि 304 सीटें जीतने वाली सपा पीछे हो गई और 99 सीट पर जीतने वाली बीजेपी आगे हो गई। उन्होंने कहा कि हार स्वीकार है, लेकिन इतना बड़ा उलट नहीं हो सकता। 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्वत समाज के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि हम और अच्छी पारदर्शी तरीके से कैसे चुनावी प्रक्रिया को सशक्त कर सकते हैं।
कानपुर में 12 से 14 उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। आज से पूरे देश में 12 से 14 उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कानपुर में बच्चे वैक्सीन लगवाने के बाद खुश नजर आए। बच्चों ने कहा वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं कानपुर के सीएमओ नेपाल सिंह ने अभिभावकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज से ये 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, यानी कि जो 15 मार्च 2010 से पहले जितने भी बच्चे जन्म लिया है उन सब का टीकाकरण होगा और जो भी लक्ष्य निर्धारित होगा आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से ये सब पूरा किया जाएगा। बस पब्लिक से एक यही अपील है कि जैसे ही वो हो तो जब भी उन्हें मौका मिले जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करा लें। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों को निर्मम मौत के घाट उतार दिया गया। अमेठी में गुंगवाज के राजापुर कोहार में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें 2 गुटों में ग्राम सभा की जमीन को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दोनों गुटों में धराधर हथियार से हमले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। कल थाना अमेठी के गुंगवाज गांव में एक अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 पक्षों में भूमि विवाद के चलते लाठी डंडों से हुई मारपीट में 7 लोग घायल हुए और उसमें से 4 मजरूहों की दुखद मृत्यु हुई। इस प्रकरण में जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष अमरीश यादव और जो अभियुक्त पक्ष है राम दुलारे यादव, ये पारिवारिक रूप से पट्टीदार हैं। इनके बीच में एक भूमि विवाद था जिसमें दोनों पक्षों को सम्यक निस्तारण होने तक निर्माण से रोक दिया गया था। कल 15 मार्च को आकस्मिक रूप से इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो राम दुलारे यादव का पक्ष है उसने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि अमरीश यादव के पक्ष के 7 लोग घायल हुए, जिसमें से उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हुई। हरदोई में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर अधिकारियों की गाड़ी को चेक करने के आरोप में 2 सपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 100 कार्यकर्ताओं पर सरकारी कामों में बाधा डालने, अभद्रता करने और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। 9 मार्च को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मंडी में जाते समय अधिकारियों की गाड़ी वगैरह चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था कोतवाली शहर में। इसमें प्राप्त वीडियो के आधार पर और अन्य सूचनाओं के हिसाब से लोगों की पहचान की गई और तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में 2 व्यक्तियों को कोतवाली शहर द्वारा रात्रि में गिरफ्तार किया गया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।